हाय गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप सबके। सो 1 जुलाई 2020 मेरी तरफ से, एवीजे की सारी फैकल्टीज और टीम की तरफ से आप सभी को जो भी हमें सुन रहे हैं, हैप्पी सीए डे। वैसे तो सारे स्टूडेंट्स और मेंबर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पता ही होगा 1 जुलाई को सीए डे क्यों बोलते हैं। फिर भी पिछले कुछ दिनों में काफी नए लोग सीए प्रोफेशन से जुड़ते हैं इन दिनों, क्योंकि फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन होती है। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं जो नए अभी जुड़े हैं सीए प्रोफेशन से, मैं बताना चाहता हूँ 1 जुलाई को सीए डे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दिन जो सीए प्रोफेशन की मदर बॉडी है आईसीएआई, उसको एस्टेब्लिश किया गया था, उसको सेटअप किया गया था। आईसीआई सीए एक्ट 1949 के अंदर बनाई गई है और पहली बार जब ये एस्टैब्लिश हुई थी दैट वाज ऑन 1 जुलाई। सो एवरी डे, सॉरी एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई वी सेलिब्रेट दिस डे एज सीए डे इन आवर सीए फ्रेटर्निटी। अब आजकल वैसे अब मैं वीडियो के टाइटल में आपने देखा होगा मैंने लिखा है मैसेज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ऐसा कुछ नहीं करने वाला इस वीडियो में। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि जो एड्रेस टू द नेशन करेगा या समथिंग, बट इट इज मोर लाइक दिल की बात। बहुत सारी चीजें जो यूजुअली हम बात नहीं कर पाते अपनी वीडियोस में, वीडियोस पे उस मुद्दे पे फोकस होते हैं, बात नहीं हो पाती, वो आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो आप में से अगर कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मेरी सजेशन ये है इस वीडियो को छोड़ो, आप जाओ यार। बाकी लोगों के साथ मैं बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में। पहली चीज, पिछले कुछ मतलब वैसे तो मैं इंस्टीट्यूट के साथ पिछले 10-12 साल से एसोसिएटेड हूं, पहले स्टूडेंट की तरह फिर मेंबर की तरह। मगर मेरे को पिछले दिनों में कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें पता लगी, और वो इसलिए पता लगी, शायद आपने देखा होगा मैंने कल ही चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी, आईसीएआई वर्सेस आईसीएआई नेम कंट्रोवर्सी। कॉस्ट अकाउंटेंट और इंस्टीट्यूट के, हमारे इंस्टीट्यूट के बीच में जो एक नाम को लेकर तनातनी चल रही है, उसके बारे में मैंने डिटेल रिसर्च वीडियो डाली थी। जब उस वीडियो की मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। विकिपीडिया पढ़ा मैंने, सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट कितनी चेक करी मैंने, सीए एक्ट 1949 जिसके अंदर हमारा इंस्टीट्यूट बना है उसको एक बार डिटेल्ड ओवरव्यू देखा, उसका रेगुलेशंस पढ़ी। अब ये सारी चीजें ना, इस रेगुलेशंस का थोड़ा बहुत हिस्सा तो हमें सीए फाइनल के ऑडिट में पढ़ाया जाता है, मगर आई वाज एस्टोनिश्ड दैट कितनी सारी चीजें हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में है जो हम पढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता, और इसके अलावा हमारे पास टाइम नहीं होता पढ़ने का। और सीए इंस्टीट्यूट भी क्या पूरा एक्ट थोड़ा पढ़ाएगा? वो जो रेलेवेंट पोर्शन होता है, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स वगैरह, वो सीए फाइनल में पढ़ा देता है, अदरवाइज वो कहता है अपने आप पढ़ लेंगे बच्चे। इतनी सारी चीजें में पता लगी, और मुझे ऐसा अजीब लगा कि मैं 12 साल से इस इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हूं, फिर भी जाकर मुझे अब पता लग रही हैं ये चीजें। तो बहुत सारी चीजें मैंने नोट डाउन भी कर ली, और मेरे को एक आइडिया आया, कल रात को ये आइडिया आया कि जो चीज मेरे साथ हुई कि इतने साल एसोसिएटेड रहने के बावजूद मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में सारी एक एक छोटी छोटी चीजें नहीं जानता जो कि रेलेवेंट भी हैं, उन आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैं अपनी यूट्यूब पे एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा, नो योर आईसीएआई। आपके आईसीआई के बारे में इंफॉर्मेशन, शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर हर वीडियो में मैं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दूंगा। अब ये आइडिया है, अभी जो कल रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए मुझे लेटे लेटे ये आइडिया आया। इस आइडिया को मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, ये वीडियोस की रिसर्च करने के लिए, वीडियोस के का कंटेंट बनाने के लिए कहां से टाइम लाऊंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जुलाई अगस्त में सही बताऊं मैंने अपना टाइम टेबल जो बनाया वो जैम पैक कर रखा है, मैंने क्या क्या करना है। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा इसमें से टाइम निकालने की, चाहे मुझे अपने संडेस लगाने पड़े। बट मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करोगे, आईसीआई के बारे में, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें पढ़ाई नहीं जाती हमारे कोर्स के अंदर, मगर जो वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, हम में से कोई जाता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आईसीआई के बारे में, चाहे काउंसिल के बारे में हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट की सेटअप के बारे में हो, चाहे इंस्टीट्यूट की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप्स हैं, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज हैं, जो स्टेप्स लिए हैं उसने मेंबर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, वो सारे डिस्कस करने हो। मैं इन सारी चीजों के ऊपर एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा। आपने मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या आप इस सीरीज को देखना चाहेंगे या नहीं। आपके कमेंट्स के बेसिस पे मैं सोचूंगा कि मैं अपना टाइम निकाल के इसके बारे में रिसर्च करूं, वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। ये तो पहली बात थी जो मैं आपके साथ बात करना चाहता था। दूसरी चीज, सीए डे का दिन है तो सीए स्टूडेंट का कुछ ना कुछ तो बात करनी चाहिए इसके बारे में। अब मैं बात जो ये करना चाहता हूं सीए डे पे, आजकल काफी स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो खफा चल रहे हैं आईसीआई के साथ। लास्ट ईयर आईसीआई से हम खफा इसलिए चल रहे थे क्योंकि एग्जाम रिफॉर्म्स का डिमांड था, लेजिटिमेट डिमांड थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समय सीए स्टूडेंट्स थोड़े खफा इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जुलाई 2020 एग्जाम्स को लेकर, जो पहले मई से पोस्टपोन हुए हैं, काफी स्टूडेंट्स का मानना है उन्हें कैंसिल कर देना चाहिए। ये क्या ऑप्ट आउट लगा रखा है, आपने ऑप्ट आउट क्यों किया है? कुछ बच्चे एग्जाम नहीं भी देना चाहते, वो जान के ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं नहीं इंस्टीट्यूट कैंसिल करेगा तभी हम क्या हम जाएंगे, नहीं तो हम भी बैठे हैं, हम भी अड़ के बैठे हैं। तो इस वजह से
अक्सर आईसीआई के बारे में मैं देख रहा हूं बच्चे कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स पे कमेंट कर रहे हैं, जो फैकल्टीज हैं उनके इंस्टाग्राम पे जा जाके कमेंट कर रहे हैं। मेरे को तो रोज रोज मैं देखता हूँ, रोज सवेरे 6 बजे से 8 बजे के बीच में एक बच्चा है, रोज सवेरे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है और अपने मन की भड़ास आईसीआई की तरफ जो है वो मुझ पे निकाल देता है, और मैं उस बच्चे को जवाब नहीं देता, मैं सुन लेता हूँ। मुझे पता है इन दिनों थोड़ी प्रॉब्लम तो चल रही है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कोविड 19 की सिचुएशन के चक्कर में, इसलिए बेचारे थोड़े से गुस्से में हैं, कभी हमें सुना रहे हैं, कभी किसी और फैकल्टी को सुना रहे हैं, कभी आईसीआई को सुना रहे हैं सोशल मीडिया पे जाकर। आई अंडरस्टैंड, बट मैं ये बोलना चाहूंगा ये टेम्परेरी फेस है, लेट्स एक्सेप्ट इट। आईसीआई एग्जाम कंडक्ट करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, आपको भी पता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन चाहिए, स्टेट्स परमिशन देंगे, ये सारी चीजें आपके सामने सामने ही होंगी। तो अभी इंस्टीट्यूट आज मेरे हिसाब से एग्जाम कैंसिल नहीं कर रहा, हो सकता है हफ्ते बाद कर दे, 10 दिन बाद कर दे, और अगर सिचुएशन ठीक रही, स्टेट्स ने कहा परमिट कर दिया, तो शायद एग्जाम कंडक्ट कर भी ले। अब ये वाली चीज ना टेम्परेरी है मेरे हिसाब से, दिस विल पास। मगर इस टेम्परेरी सिचुएशन में चाहे एग्जाम्स होते हैं या नहीं होते, इस चक्कर में हम इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ ऐसा बोल दें जो बाद में हमें लगे नहीं यार उस समय ना गुस्से में आकर मैंने ज्यादा बोल दिया था, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो वो चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि आप थोड़ा पेशेंस रखो यार, ऐसे मत करो कि एक टेम्परेरी सिचुएशन की वजह से आप ऐसा कुछ बोल दो। बहुत सारे बच्चे मुझे भी कमेंट्स में बोल रहे हैं, सर आप इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे, आपको भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। मैं इंस्टीट्यूट को पहली बात तो अपनी किसी वीडियो में ज्यादा क्रिटिसाइज करता नहीं, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में क्रिटिसाइज करूंगा तो वहां कोई डिसीजन हो जाएगा, इंस्टीट्यूट का चेयरमैन मेरी वीडियो बैठ के नहीं देख रहे, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, मैं क्रिटिसाइज इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मुंह से बोली हुई कोई चीज वापस नहीं आती। बचपन में पढ़ाया जाता है ना, कुछ मुंह से कहे हुए शब्द वापस नहीं आते। तो अगर मैं एक टेम्परेरी फेस के चक्कर में इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ अगेंस्ट बोल दूं, उसको कंटिन्यूअसली बोलता रहूं या गलत वर्ड्स यूज करता रहूं, तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कल को वो डिसीजन इंस्टीट्यूट ले ले तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर क्या अपने वर्ड्स वापस ले पाऊंगा? द आंसर इज नो। सो द ओनली मैसेज फ्रॉम मी टू सी स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट इज थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम किया करो, इट इज क्वाइट गुड। मुझे एक सी स्टूडेंट्स के बारे में जो अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है कि अनलाइक द स्टूडेंट्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ भी एसोसिएटेड था, मैंने सीएस भी कर रखी है फाउंडेशन और इंटर में सीएस इंस्टीट्यूट के साथ भी एसोसिएटेड था कुछ समय तक, पढ़ाता भी था मैं सीएस स्टूडेंट्स को पहले। फिर मैं अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भी एसोसिएटेड था, मैं वहां से एलएलबी कर रहा हूं, मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट देखे हैं। बिलीव मी, आउट ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूट्स हमारा आईसीआई काफी बढ़िया है, काफी रिस्पॉन्सिव है, सुनता भी है, काम भी करता है। अदरवाइज आप यूनिवर्सिटीज की हालत देखोगे, वहां की चेकिंग देखोगे, कुछ नहीं कर सकते वहां। तो यहां पर अगर सीए स्टूडेंट अपनी बात सुनवाना जानते हैं, वो सोशल मीडिया को भी यूज करना जानते हैं, वो टाइम पे प्रोटेस्ट भी करना जानते हैं, वो अच्छी चीज है। इट इज वेरी गुड टू बी अवेयर अबाउट योर राइट्स, बट एट द सेम टाइम जब आप किसी चीज को डिमांड कर रहे होते हो, आप अपनी राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे होते हो, आप कुछ इंस्टीट्यूट से मांगना चाहते हो, तो इट इज वेरी इंपरेटिव दैट हम थोड़ा पेशेंस भी रखें। अगर पीआईएल चल रही है तो पेशेंस रखते हैं यार, आईसीआई उस पीआईएल में क्या जवाब देगा? पीआईएल के अंदर लेट से सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता, तो भी वेट करते हैं यार, आईसीआई कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा। बहुत जल्दी में आकर आईसीआई के अगेंस्ट कुछ बोलना मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात गलत लगे, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, मैं भी अपना ओपिनियन रख सकता हूं। तो ये चीज मैं बोलना चाहता था सीए स्टूडेंट्स को। अब आते हैं आईसीआई के बारे में। अब अगेन मैं कोई आईसीआई को ज्ञान तो दे नहीं रहा अपनी वीडियो में बैठ के कि आईसीआई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा डिसीजन। मुझे ऐसा लगता है आईसीआई का पर्सन कोई मेरी वीडियो बैठ के नहीं देख रहा होगा कि हाँ भाई मेरी वीडियो को देख के उसको परम ज्ञान आ जाएगा। फिर भी मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट को एक चीज जो इंप्रूव करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ना थोड़ा सरकारी वे में चलता है तो सरकारी इंस्टीट्यूट सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, मगर यहाँ के जो बच्चे हैं ना, प्रोफेशनल्स हैं, हम डिमांड करते हैं कि हमारे साथ ना बिल्कुल वैसी वार्तालाप होनी चाहिए, हमारे साथ बिल्कुल वैसी कन्वर्सेशन होनी चाहिए जैसे अमेजन करता है, फ्लिपकार्ट करता है, कोई और भी प्राइवेट बॉडी करती है ना, कि आपकी बस कोई कंप्लेन हो, सामने कस्टमर केयर हो, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं और बहुत रीजनेबल भी है। इंस्टीट्यूट इस लेवल की सर्विस दे नहीं पा रहा बच्चों को। जैसे मैं अभी एग्जांपल लूं, 30 जून लास्ट डेट थी, हर किसी को पता था 30 जून सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन की एक्सटेंड होएगी, मगर इंस्टीट्यूट ने आखिरी दिन तक एक्सटेंड नहीं करी, 1 जुलाई को जाकर एक्सटेंड करी है। यही डेट अगर थोड़ा सा पहले एक्सटेंड कर देते ना, तो बच्चों के अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन आई थी, जो इतने दिन तक वो परेशान हुए थे कि सर आपकी वेबसाइट नहीं चल रही, पेमेंट फेल हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो चीज खत्म हो जाती। सिमिलरली अगर इवेंचुअली मैं कह रहा हूं हफ्ते बाद सीए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम कैंसिल कर दिए, तो जो बच्चों को चाहिए था वो मिल जाएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, मगर उस दौरान बच्चों को जो
प्रॉब्लम्स आई, बच्चों के दिमाग में जो इंस्टीट्यूट को लेकर मैं कहूंगा एक नेगेटिव फीलिंग आई, वो रिवर्स नहीं हो पाएगी। तो मेरे हिसाब से एक लौती प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट के अंदर इस समय ये चल रही है कि इंस्टीट्यूट स्टेप्स तो ले रहा है, मगर बच्चों से ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मेल्स के जवाब नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा काउंसिल मेंबर्स या बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर आके वेबिनार्स नहीं कर रहे। अगर वो ऐसे करने लग जाएं, बोर्ड ऑफ स्टडीज पूरा एक अलग से आपने बोर्ड बना रखा है, थोड़े वेबिनार्स ज्यादा कर दो, थोड़ी मेल्स का जवाब जल्दी कर दो, थोड़े बहुत रिसोर्सेज को और हायर कर लो जो बच्चों की क्वेरीज कर रहे हैं, तो उस वजह से जो डिससेटिस्फैक्शन, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ रहे हैं स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट में, मेरे हिसाब से वो इंप्रूव हो जाएगा सिर्फ इस चीज को इंप्रूव करने से। बाकी इंस्टीट्यूट ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपने सिलेबस से रिलेटेड एक प्रोसेस है, सरकारी प्रोसेस, पहले वो अपना लोगों में कमेंट्स मांगते हैं, फिर कमेंट्स आते हैं, फिर अंदर डिस्कस होते हैं, कुछ चीजों में काउंसिल का अप्रूवल चाहिए होता है, अगर कोर्स में कोई स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो वहां पे पार्लियामेंट का भी कई बार अप्रूवल चलता है। तो वो प्रोसेस से काम तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे ही चलेगा, आप ये एक्सपेक्ट करो जल्दी होगा, वो मुझे लगता नहीं है। हम एक्सपेक्ट जरूर करते हैं बट हो नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। बट कम्युनिकेशन एक ऐसी पॉइंट है जिसपे काम किया जा सकता है। तो दो चीजें मैंने बोली, सीए स्टूडेंट को मैंने बोला कि भाई थोड़ा पेशेंस रखा करो, थोड़ा इंस्टीट्यूट पे विश्वास रखा करो, और गलत शब्द कभी मत यूज किया करो इंस्टीट्यूट के या किसी भी फैकल्टी मेंबर या किसी भी मेंबर के अगेंस्ट। इंस्टीट्यूट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं तो कर लें, ज्यादा अच्छी बात है। दिस वॉज माई ओनली थिंग अबाउट टू गिव टू यू ऑन सीए डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने आपका कोई कमेंट है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। अब मैं नेगेटिव कमेंट भी मैंने डिलीट करने बंद कर दिए। पहले मेरी एक आदत होती थी, नेगेटिव कमेंट आता था, कोई गाली वाली देता था, मैं डिलीट कर देता था। मैं डिलीट नहीं करता। जो बंदा गाली भी दे रहा है देते रहो यार, कब तक डिलीट करता रहो? तुमने गाली देनी है दे लो, मुझे गाली देके तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी तो मिलने दो। तो आपका कोई भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, यू आर फ्री टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज संचित ग्रोवर। थैंक यू।